वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आईटीआई कोर्स क्या है, एडमिशन कैसे लें, फीस कितनी होगी, योग्यता क्या चाहिए, कौन सी ट्रेड बेस्ट है, जॉब के कितने चांस हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपको आईटीआई के बारे में पूर्ण जानकारी हो सकेगी। सबसे पहले आईटीआई कोर्स क्या है? देखिए, आईटीआई कोर्स एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब आईटीआई कोर्स करने के बाद में स्टूडेंट किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर सकता है, जॉब कर सकता है, अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकता है। उद्योग से रिलेटेड ये जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, ऑटोमोबाइल या एक्सेट्रा किसी भी तरह की फैक्ट्री, उसमें आईटीआई कुशल कारीगर ही मांगा जाता है। उसमें नॉन टेक भी स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो बच्चे आईटीआई नहीं करते हैं वह भी वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन आईटीआई वाले स्टूडेंट्स को वहाँ पे प्रीफ्रेंस दिया जाता है, उनको अच्छी सैलरी दी जाती है। और ये जो कोर्स है, सबसे जितने भी कोर्सेज हैं, मतलब आईटीआई से जो भी ऊपर कोर्सेज हैं, मतलब डिप्लोमा, बीटेक, बीबीए, बीसीए, इन सब से इस कोर्स की सबसे लो कॉस्ट में ये कोर्स होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे आईटीआई कोर्स क्या है। आईटीआई कोर्स एक लोअर क्लास का एक कोर्स है, जिसमें कि स्टूडेंट ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद में स्किल हो जाता है, और किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में, मतलब जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इसमें अगर जॉब करना चाहता है तो वह जॉब कर सकता है और अच्छी खासी इनकम अपने एक्सपीरियंस के बल पर प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एडमिशन्स कैसे लें। आईटीआई में एडमिशन्स लेने के दो प्रोसेस हैं। पहला, तो आप गवर्नमेंट का जो फॉर्म निकलता है उस फॉर्म को आप फिल करेंगे। इसके बाद में मेरिट निकलती है। मेरिट भी है, 4 राउंड में निकलती है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। फर्स्ट राउंड में जिन स्टूडेंट्स के हाई स्कूल में मेरिट में मार्क्स अच्छे होते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो अपनी ट्रेड वे चॉइस करते हैं, जो भी मान लिया, उसमें फ़र्स्ट प्रीफ्रेंस में जो चॉइस करेंगे उन ट्रेड्स को उन्हें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर वो मेरिट में आएंगे तो उन्हें मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगर मान लिया कि उन्हें फर्स्ट राउंड में उनकी ट्रेड उनको नहीं मिली, तो सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग होगी तो फिर से वे काउंसलिंग करेंगे। तो फिर से वे देखेंगे कि उन्हें सेकेंड राउंड में भी अगर नहीं मिली उनके मन के मुताबिक, तब फिर वे थर्ड राउंड में करेंगे काउंसलिंग। इस तरीके से वे 4 राउंड तक प्रक्रिया करेंगे। फिर भी अगर उन्हें उनके मन के मुताबिक ट्रेड नहीं मिलती है, तब दूसरा प्रोसेस क्या है, लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन का एक ऑप्शन आता है। मतलब कि गवर्नमेंट आईटीआई के बाद में जब ये चारों काउंसलिंग हो जाती हैं, तो लास्ट में बच्चा प्राइवेट आईटीआई जाता है। किसी भी प्राइवेट आईटीआई में डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकता है। बस सिर्फ फ़र्क इतना है गवर्नमेंट्स और प्राइवेट में। ये गवर्नमेंट्स की जो फीस होती है वो 40 रुपीज़, मतलब 40 रुपये पर मंथ होती है। और वही जो प्राइवेट की फ़ीस है, प्राइवेट की फ़ीस किसी भी आईटीआई की फ़िक्स नहीं है। देखिए, जो इसकी फ़ीस स्टार्ट होती है वो 18,000 ईयरली, मतलब 18,000 रुपये एक साल की फ़ीस ली जाती है। मतलब 2 साल की 36,000 रुपये ये इसकी ट्यूशन फ़ीस ली जाती है। बाकी जो एक्सपेंडिचर, जो भी खर्च वगैरह होते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, क्यों वे अलग से बिहेव करने पड़ते हैं। ये मान लीजिए अप्रॉक्स जो उनकी आईटीआई कंप्लीट होती है 40 या 40+, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। बस खाली प्राइवेट और गवर्नमेंट में इतना डिफरेंस है। बाकी जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी वो सारी एनसीवीटी से ही रिकॉग्नाइज्ड मिलेगी।
ठीक है, आपको एडमिशन्स का प्रोसेस मैंने बता दिया है। जिन बच्चों का गवर्नमेंट में नहीं हो पाएगा, वे बच्चे किस तरीके से प्राइवेट में डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप प्राइवेट्स में एडमिशन्स लेते हैं तो पहले आप जिस आईटीआई में एडमिशन्स लेने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद में ही एडमिशन्स ले। क्योंकि मैं आज आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि जिस भी आईटीआई में जाइएगा, पहले उसकी जो जो वहाँ पे फैसिलिटी हैं, पढ़ाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि सभी चीज़ें पहले आप जांच पड़ताल करिए, उसके बाद में ही एडमिशन लीजिए। और अगर आपसे कोई आईटीआई वाला ये बोलता है कि आपको आईटीआई नहीं आना पड़ेगा, आपको इतने परसेंटेज दिला दिए जाएंगे, किसी तरीके कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, तो ये आप लोग बिल्कुल भी भूल जाइएगा। इस बहकायों पे मत आइएगा, क्योंकि अब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें किसी तरीके की कोई भी हेल्प नहीं है। जब तक आप आईटीआई जा कर के रेगुलर पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप पास नहीं हो पाएंगे, ना ही आपको आईटीआई करने का कोई भी बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि आईटीआई करने का मतलब है कि आपको पूरी तरह से जिस ट्रेड में आप आईटीआई कर रहे हैं जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो सर्टिफिकेट्स का आप लेकर के क्या करोगे। चलिए, एडमिशन्स कैसे लेना है, फ़ीस कितनी होती है, तीन चीज़ें मैंने आपको बता दिया। योग्यता क्या चाहिए, आईटीआई में एडमिशन्स लेने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्लास 10th पास चाहिए। ठीक है, बहुत सी ट्रेडें हैं जो कि 2 साल की होती हैं, उनमें मैक्सिमम ट्रेड में क्लास 10th कंपलसरी है। ठीक है, कुछ ट्रेडें हैं जो कि 1 साल की हैं, उनमें क्लास 10th की रिक्वायरमेंट्स है। एग्ज़ाम्पल पे स्विंग टेक्नोलॉजी में अभी क्लास 8th ही मांगा जा रहा है। ठीक है, बाकी ट्रेडों में मैक्सिमम में क्लास 10th कंपलसरी है। क्वालिफिकेशंस को हो गई। नेक्स्ट है कौन सा ट्रेड बेस्ट है। देखिए, अभी यहाँ पर जो कि सबसे बेस्ट ट्रेड मानी जा रही है वो 5 ट्रेडें हैं। सबसे टॉप पर है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर। ये 5 ट्रेडें जो कि टॉप पर हैं और इन ट्रेडों पर कंपटीशन भी ज़्यादा है। ये ट्रेडों पर गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी ज़्यादा निकलती हैं और इनमें कंपटीशन्स भी है। उसका रीज़न क्या है, देखिए, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ये 3 ट्रेडें आपको मैक्सिमम प्राइवेट आईटीआई में मिलेंगी। इस कारण से इन ट्रेडों में बहुत ही कंपटीशन्स है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कौन सा ट्रेड आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप इन 5 ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर सकते हैं। लेकिन मैंने बता दिया आईटीआई क्यों करना है। जिस भी ट्रेड से आपको आईटीआई करना है, रेगुलर आईटीआई जाकर के ही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी तरीके कोई भी हेल्प आपको नहीं मिलती है। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन माध्यम से लिया जाता है। जॉब के कितने चांसेस हैं, देखिए, अगर आप पूरी ईमानदारी से आईटीआई करेंगे तो जॉब के आपको 100% चांस हैं। अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन करिए अच्छे से, तो आप गवर्नमेंट जा सकते हैं। अगर प्राइवेट में जा सकते हैं तो प्राइवेट में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपकी अच्छी खासी सैलरी है। ठीक है, मतलब कि आईटीआई करने के बाद कोई भी बंदा अगर जॉब करना चाहे तो उसे प्रॉब्लम की फेस नहीं करनी पड़ती है। आप इस बात को समझ लीजिए। आईटीआई करने के बाद आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे, बट आपको काम आता हो, मतलब स्किल होंगे, तभी आपको प्रॉब्लम की फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये 6 चीज़ें थी। आईटीआई कोर्स क्या है, एडमिशन कैसे लेना है, फ़ीस कितनी होगी, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा ट्रेड बेस्ट है, जॉब के कितने चांसेस हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी आईटीआई के बारे में। फिर भी अगर आपकी किसी तरीके की कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स पर कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।